हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो ऐसे शुरू करते हैं हमारी स्टोरी। जैसे कि आपने पिछले पार्ट में देखा था कि दोनों बैठे हुए थे और तन्वी वहाँ से चली गई थी। अब आगे आरवी अर्पिता की ओर देखते हुए बोलती है, सॉरी अर्पिता, मेरी दोस्त थोड़े नशे में थी इसलिए बोल दिया। इसकी तरफ से मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। आई एम सॉरी। इतना बोल के वो खड़े होती है और अपने कमरे की ओर चली जाती है। अर्पिता थोड़ी देर बैठी रहती, फिर लगभग 5 मिनट बाद वो भी आरवी के कमरे की तरफ जाती है। आरवी कहती है, तुम यहाँ सो जाओ, आरशी सो चुकी है, मैं कल तुम्हारे लिए दूसरा कमरा रेडी करवा दूँगी, प्लीज़। आरवी इतना बोल के वॉशरूम चली जाती है। वॉशरूम में जाने के बाद फ्रेश होती है। फ्रेश होने के बाद अपने कपड़े चेंज करती हैं और कमरे में आती है। कमरे में आके वो देखती है कि अर्पिता भी बैठी है। तो आरवी उसे कहती है कि तुम सो जाओ, बल्कि वो कमरे से बाहर चले जाती है। अब देखते देखते टाइम निकलता है। लगभग 2 घंटे बाद आरवी अपने रूम के अंदर आती है। गेट लॉक करती है और अर्पिता की तरफ देखती है जो सो चुकी थी। उसका थोड़ा सा क्लोज जाती है और उसको कहती है, आई एम सॉरी अर्पिता, तन्वी ने जो भी कहा उसको ये सब नहीं कहना चाहिए था। मैं उसकी तरफ से तुमसे माफ़ी मांगती हूँ, आई एम सॉरी। अब से आगे से कभी भी ऐसा नहीं होगा। बट क्या फ़ायदा कहने का, क्योंकि हमारी जो आरवी है वही सब कह रही थी, पर अर्पिता जो है सो चुकी थी। फिर आरवी उसको देखते हुए कहती है, तुमको पता भी है जब से तुम किसी और की हो गई हो तब से आज तक हर दिन मैंने तुमको कितना याद किया है, कितनी ज़्यादा तकलीफ़ों से गुजरी हूँ। बट मुझे हमेशा मैं यही सोच के साथ रहती थी कि तुम खुश होगी जिसके साथ भी होगी, पर मुझे पहले पता होता कि तुम्हारी ऐसी हालत है तो मैं कभी भी तुमको उसके साथ नहीं भेजती। इतना बोल के उसके फोरहेड पे टच करती है। आरशी को देखती है। आरशी को देखने के बाद स्माइल करती है, फिर खड़े होके अपनी जगह आके लेट जाती है। पर जैसे ही वो लेटती है उसके बाद अर्पिता अपनी आंखें खोल लेती है, क्योंकि अर्पिता सोई नहीं थी, वो तो सिर्फ आंखें बंद करके लेटी हुई थी। पर उसकी आंखें खोलने से पहले ही आरवी ने अपनी बात करना स्टार्ट कर दी थी। अब देखते ही देखते रात निकल जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब अर्पिता जगती है तो देखती है कि उसके पास न अर्शी है न आरवी है, दोनों ही नहीं थे। वो वॉशरूम जाती है, फ्रेश होके आती है, फिर वो नीचे जाती है। नीचे जाके देखती है तो आरशी जो है वो आरवी के साथ उसको योगा पोजीशन को कॉपी करने की कोशिश कर रही थी, पर उससे हो नहीं रहा था। और आरवी उसको बोलती है, बेबी नहीं होगा, ट्राई करने की, अभी मत करो, छोटे हो तुम। अर्पिता ये सब देख कर स्माइल करती है और दोनों के पास जाती है और वहीं बैठ जाती है। फिर वहीं बैठने के बाद वो लोग फिर अंदर आते हैं। अंदर आने के बाद आरवी ब्रेकफास्ट करने के बाद अर्पिता से कहती है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, प्लीज़ क्या तुम मेरे साथ आ सकती हो। अर्शी जो है उस टाइम घर में प्ले एरिया था, वहाँ खेलने चली गई थी सर्वेंट्स के साथ। अर्पिता आरवी के पीछे जाती है। आरवी अर्पिता को बैठने के लिए बोलती है। दोनों थोड़ी दूरी बना के बैठे थे। आरवी कहती है, देखो अर्पिता, मुझे नहीं पता कि तुम्हारे और सिद्धार्थ के बीच क्या था और क्या हुआ था। तुम लोग अभी साथ हो या नहीं हो या आगे साथ रहोगे, ये सब तुम्हारी ज़िंदगी है। मैं उस पर कुछ इंटरफेयर नहीं करूँगी, नहीं मैं तुमको कभी कुछ करने के लिए मना करूँगी। बट क्या है, कैसा है, ये सब तुम जानती हो, वो तुम्हारी मर्ज़ी है। बट आरुषि वो बच्ची है। मैं चाहती हूँ उसको अपनी लाइफ में वो सारी चीज़ें मिले जो वो डिज़र्व करती है। उसको एजुकेशन से लेके उसको हर एक चीज़ मिले, उसको सारी खुशियाँ मिले, अच्छे जगह से पढ़ाई करे। प्लीज़ यहाँ रहो, आरुषि के बारे में सोचो और उसके ऊपर फोकस करो। मैं आरुषि को अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहती हूँ। अर्पिता कहती है, आरवी तुमको ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब उसके पापा ने हमें छोड़ दिया था, तुम क्यों कर रही हो। प्लीज़ आरवी, हम पर कोई दया करने की ज़रूरत नहीं है। उसका इतना कहना ही था कि आरवी गुस्से में कहती, देखो यार अर्पिता, तुम कैसी बातें कर रही हो, हम दोस्त हैं। मैं सच में आरशी बेबी के लिए कुछ करना चाहती हूँ। प्लीज़ अर्पिता, मैं ये सब के बारे में और बात करना नहीं चाहती, और प्लीज़ तुम अपने माइंड से निकाल दो कि मैं तुम्हारे ऊपर कुछ एहसान कर रही हूँ। इतना बोल के वो शांत हो जाती है और विंडो की तरफ जाके खड़े हो जाती है। फिर वो पीछे पलट के कहती है, क्या तुम मुझे बताओगी सिद्धार्थ, तो तुम्हारे बीच क्या हुआ था, तुम लोग अब साथ क्यों नहीं रहते। बट आरवी का इतना ही कहना था और अर्पिता खामोश रह जाती है। तो आरवी कहती है, अगर तुम नहीं बताना चाहती तो इट्स ओके, जब तुम्हारा मन करे बता देना, या नहीं बताओगी तो मुझे वैसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे मुझे ऑफिस जाना पड़ेगा, आज मेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मैं इवनिंग तक आ जाऊँगी। बोल के वॉशरूम जाती है। वॉशरूम जाने के बाद फ्रेश होकर रेडी होके
वो नीचे आ जाती है। आरवी नीचे आके अर्शी से मिलती है और वहाँ से निकल जाती है। कुछ टाइम बाद आरवी के रूम में अर्पिता अर्शी को लेकर आती है। तब तक लंच टाइम हो चुका था, उसे लंच कराते हैं, फिर उससे कुछ बात करने लगती है। अर्शी बोलती है, मम्मा आरवी बड़ी हमारे पापा से अच्छी हैं ना, पापा ने हमें छोड़ दिया पर बड़ी बोल रही थी कि हमेशा हमारे साथ रहेंगी। अर्पिता स्माइल करती है और अपने मन में ही बोलती है, हाँ बहुत अच्छी है वो मेरी चैम। अर्शी थोड़ी देर में सो जाती है। अब अर्पिता कमरे में क्या करे, उसके पास कुछ करने को नहीं था। इधर उधर देख रही थी। कमरा काफ़ी लग्जरी रूम था, हर एक चीज़ फैसिलिटी थी जो एक कमरे में होनी चाहिए और उससे ज़्यादा भी थी जो एक लग्जरी रूम में होनी चाहिए। कोई 5 स्टार होटल रूम लग रहा था। अब अर्पिता को वहाँ पास 2-3 ड्रॉल दिखते हैं। 2-3 ड्रॉल में से एक जो टेबल टाइप था जिसके नीचे स्पेस रखा था वो काफ़ी सुंदर था, स्मॉल साइज़ का था और काफ़ी सुंदर था। उसकी तरफ उसका ध्यान अट्रैक्ट हो जाता है। अब वो जाती है उस टेबल की तरफ जाती है तो उसको खोलने की कोशिश करती है बट वो खुलता नहीं है क्योंकि पासवर्ड लगा हुआ था, लॉक था, डिजिटल लॉकर टाइप था। उसमें कुछ स्पेलिंग डालना होता है, ऐसा टाइप कुछ लॉकर था उसमें। वो ओपन करने की कोशिश तो करती है बट होता नहीं है। वहाँ दूसरी तरफ आरवी अपने ऑफिस पहुँच चुकी थी, अपने कैबिन में बैठी थी। आरती जो है, जब वो उसको पता चलता है कि आरवी आ चुकी है, वो कैबिन के अंदर आते हुए बोलती है, आरवी यार, अर्पिता को तुम अपने घर लेके चले गई हो, तुम कैसे उसके साथ रहोगी? पता है ना तुमको कि ऐसे रहना तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगा, डिफ़िकल्ट है तुम्हारे लिए, तुम कैसे करोगी उससे? तुम उसको इतना बोल के वो शांत हो जाती क्योंकि आरवी उसको गुस्से वाले लुक से देख रही थी। फिर वो बोलती है, जैम मैं तुम्हारे लिए ही बोल रही हूँ और अर्पिता को अपने हैदराबाद वाले ऑफिस में ट्रांसफ़र कर दो और एक अच्छा सा रूम रेंट लेके उसको रेंट पे दे दो। इतना ही बोलना ही था। आरवी उसे गुस्से में देखती है, कहती है, तुम पागल हो गई हो, तुम ये सब क्या बोल रही हो? मैं 5 साल से दूर रही हूँ, अब मैं और दूर नहीं रह सकती और मैं आरशी को अपने साथ रखना चाहती हूँ। हाँ ठीक है, वो मुझे पसंद नहीं करती है, उसकी मम्मा मुझे पसंद नहीं करती, अर्पिता मुझे उस वे में पसंद नहीं करती, तो क्या हो गया, हम अच्छे दोस्त बन के रह सकते हैं। ज़रूरी तो नहीं है कि बात आगे ही बढ़े। और आरती कहती है, बट आरवी तुम्हें हर्ट होगा। उसका क्या? आरवी कहती है, प्लीज़ यार आरती, मैं इस टॉपिक में बात नहीं करना चाहती, मैंने अपना फ़ैसला ले लिया है, प्लीज़ मुझे डिस्टर्ब मत करो, मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला रहना है। इतना कह के वो आरवी को वहाँ से जाने के लिए कहती है। अब आरती जो है वो कैबिन से बाहर निकल जाती है। कैबिन से बाहर निकलने के बाद जो अपने कैबिन में जाती है और अपने कैबिन में जाके बैठ जाती है। अब यहाँ जो आरवी है, आरवी बैठी हुई थी, उसका फ़ोन बजता है। फ़ोन बजने के बाद उसके पास कॉल आता है। सामने से बब्बन बोल रहे हैं, सरकार हमने कोशिश की है उसको ढूंढ निकालने की, पर वो बंदा इतना डरपोक है कि पता नहीं कहाँ जाके छुप गया है, सबको मिल नहीं रहा है। इतना बोलता है तो आरवी उसको बोलती है, ठीक है लगे रहो, जैसे भी कुछ भी इन्फॉर्मेशन मिले मुझे तुरंत बताना। फिर उसके बाद उसकी मीटिंग होती है, अपना मीटिंग अटेंड करते हैं। मीटिंग अटेंड करने के बाद वो घर चले जाते हैं। जाते जाते उसको शाम हो चुका था। घर जाने के बाद देखती है कि जो अर्पिता है वो टेरिस पे खड़ी हुई है, जो नीचे से दिख रहा था व्यू, तो टेरिस के ऊपर दिखती है तो बोलती है कि टेरिस पे खड़ी हुई है और जो आरशी है वो नीचे खेल रही है, अर्पिता उसको देख रही है। तो फिर जो आरवी है वो अपने कमरे में जाती है। कमरे में जाने के बाद फ्रेश होती है। फ्रेश होने के बाद फिर आती है। फिर आने के बाद वो भी टेरिस पे चली जाती है। अर्पिता से कुछ बात करती, फिर कुछ बात करने के बाद वो लोग नीचे आरसी के पास आ जाते हैं। आरसी के पास आने के बाद वो आरसी के साथ खेलती है। फिर ऐसे ही समय निकलता है। फिर डिनर होता है। फिर डिनर होने के बाद अर्पिता बोलती है कि हमारा कमरा दूसरा था, बोला था तुमने, तो आरवी बोलती हाँ, वो आगे से जाके राइट लेना, वहाँ से तुम्हारा कमरा है। इतना ही बोलना ही था कि आरशी जिद करने लगती, नहीं नहीं मुझे बडी के साथ रहना है, मम्मा प्लीज़ बडी के साथ रहना है। तो फिर आरवी उसकी तरफ देखती है और बोलती है, ठीक है आज रुक जाओ तुम, कल से इसको मैं समझा दूँगी, आज बस रुक जाओ, उसको बोल के फिर वो लोग अपने कमरे में जाते हैं। कमरे में जाने के बाद जो आरवी है उसको एक कॉल आता है। एक कॉल आने के बाद वो अर्पिता को बोलती है कि मुझे एक्चुअली बाहर जाना है, कुछ इंपॉर्टेंट काम है, इसलिए प्लीज़ तुम ध्यान रखना और अंदर से रूम का गेट लॉक कर लेना। तो अर्पिता बोलती है, तुम नहीं आने वाली? तो बोलती है, मुझे लेट हो सकता है प्लीज़। वहाँ से वो निकल जाती है। जल्दीबाजी में निकलती है। तो उसका जो ड्रॉल था जिस पे कल अर्पिता का ध्यान गया हुआ था आज सवेरे, जब वो रूम लॉक करके अंदर आती है तो देखती है कि वो ड्रॉल खुला हुआ है। शायद उसमें जो आरवी है वो जल्दीबाजी में ड्रॉल को लॉक करना भूल गई थी। तो जैसे वो देखती है वो उसको ओपन करती है। ओपन करने के बाद
अर्पिता जैसे ड्रॉल को ओपन करती है, ड्रॉल को ओपन करने के बाद वो देखती है कि उसमें कुछ डायरी रखे हुए हैं, जो दिखने से तो लग रहे थे कि पुराने हो गए हैं, बट काफ़ी संभाल के रखे गए थे। 2-3 डायरी थे और कुछ एल्बम टाइप्स था और एक लिफाफा था जिसमें शायद कुछ फ़ोटोज़ से कुछ पेपर्स टाइप रखे हुए थे। तो सबसे पहले तो एक डायरी निकालती है। जैसे ही वो डायरी का पहला पेज ओपन करती है, वो शॉक्ड, क्योंकि डायरी अभी की नहीं, डायरी आज से लगभग पिछले 7 साल पुरानी डायरी थी। 7 साल पुरानी डायरी थी और सामने था, उस डायरी के फ्रंट में लिखा हुआ था अर्पिता। अब जैसे धीरे धीरे वो पेज पलटाती है तो हाँ, कॉलेज का पहला दिन लिखा हुआ था जहाँ उसने अर्पिता को फ़र्स्ट टाइम, वो डायरी आरवी की थी, तो वहाँ अर्पिता के बारे में पूरी जानकारी लिखी हुई थी, कैसे फ़र्स्ट टाइम मिले, क्या हुआ, कैसे दोस्त बने, कैसे हम लोग उससे दोस्ती की, उसको क्या पसंद है क्या नहीं, हर चीज़। फिर जैसे जैसे वो देखते जाती है उसमें उसकी बहुत सारी फ़ोटोज़ दिखती हैं जो बहुत रैंडमली थी, तो किसी को देखने से लग रहा था कि उसने बहुत चुपके से ली है। रैंडमली फ़ोटो थी, 2-3 और फ़ोटो थी जो बारिश में भीगती हुई थी। देखते देखते वो डायरी ख़त्म हो जाती है। वो डायरी ख़त्म होने के बाद फिर एक और डायरी निकालती है जिसमें डेट लिखा था और डेट के साथ लिखा हुआ था आज का दिन। आज के दिन तुम किसी और की हो चुकी और मैं तुमको हमेशा के लिए खो दी हूँ, पर ठीक है, यही ज़िंदगी का नाम है। मैं हमेशा चाहती हूँ कि तुम खुश रहो। और नीचे ब्रैकेट में लिखा था कि अर्पिता, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ पर मैं तुमको कभी बता नहीं पाई, और मैं ये सोच के तुमको कभी बता नहीं पाई कि अगर मैं तुमको कभी बताई तो तुम मुझसे दोस्ती तोड़ दोगी। आई एम सॉरी अर्पिता, बट आई रियली लव यू। इतना ही लिखा था, फिर उस डायरी के आगे कुछ भी नहीं लिखा था डायरी का। और अर्पिता उसको पढ़ के शॉक्ड। चैम, वो सोचती है चैम, इतना सब कुछ कैसे, क्या? उसकी आंखों से लगातार आंसू बहने लगते हैं। फिर उसके बाद जो लिफाफे थे उसको देखती है, लिफाफे को ओपन करती है तो उसमें बहुत सारे लेटर्स लिखे थे, हम जैसे किसी को लव लेटर लिखते हैं वैसे टाइप कि डियर अर्पिता। उसमें फिर नीचे कुछ लाइन लिखी हुई थी, उसमें अपने प्यार का इजहार किया गया था कि मैं तुमसे सच में बहुत प्यार करती हूँ अर्पिता, पर मेरी इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं ये लेटर तुमको भेजूँ। आई एम सॉरी। अलग अलग डेट 2 लेटर लिखे गए थे, फिर एक आखिरी लेटर। आई एम सॉरी अर्पिता, मैंने तुम्हें कभी अपने मन की, अपने दिल की बात नहीं बता पाई। फाइनली तुम कल किसी और की होने वाली हो, और मेरी किस्मत तो देखो कि तुमने मुझसे ही हेल्प मांगी है कि मैं तुमको उसके साथ रखने के लिए हेल्प करूँ, उससे शादी करने के लिए हेल्प करूँ। आई एम सॉरी। और वहाँ पर लास्ट डेट लिख के द एंड। अब अर्पिता ये सब देख के शॉक्ड। अब गाइस, हम आज कहानी यहीं रोकते हैं और देखते हैं कि अब अर्पिता क्या करती है। यार स्टोरी सुनते हो ठीक ठाक लगता है, ज़रा कमेंट करके बताया करो मुझे। बुरा लगता है फिर भी बुरा कमेंट किया करो, कुछ तो किया करो। कुछ नहीं करते हो, बड़े कंजूस हो। ठीक है भाई, हम जा रहे हैं, ज़्यादा बोलना बेकार है आज के समय पे किसी को।